नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहे। लोकतंत्र में आपका सहमत होना दोनों शिरोधार्य है, लेकिन किस बातों पर असहमत हो सकते हैं? भारतवर्ष पर, भारत के राष्ट्रध्वज पर, भारत के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, किस पर आप असहमत होंगे? लगता है कि इस देश की 140 करोड़ जनता में कुछ ही ऐसे चंद, जिसको कहते हैं ना मुट्ठी भर, उसके मुकाबले में जो 140, वो इन पर कोई आपत्ति या प्रश्न करे। और दूसरा, संविधान की जो शपथ ली हो, जो शीर्ष पदों पर हो, क्या वो भारत के संविधान में जो प्रावधान है या प्रावधान नहीं है, उसके बाद प्रावधान कर दिया गया राष्ट्रीय संविधान के आधार पर, संविधान में संशोधन भी हुए हैं, उसके बावजूद केरलम की नई सरकार प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः, पहले कोर में ही मक्खी गिरी, विधानसभा के पहले ही उसमें सतीशन साहब जहां मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस राहुल गांधी की पसंद कहें या मुस्लिम लीग की पसंद कहें, जो कि मुस्लिम लीग का दबाव ऐसा कहते हैं, फिर कहते हैं राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, वेणुगोपाल को इसलिए खड़ा किया गया कि नहीं देखो राहुल गांधी का पसंद का आदमी नहीं, उसके पसंद का हमने वो सरेंडर कर दिया उनके सामने, मुस्लिम लीग के सामने। अरे वेणुगोपाल को तो आपको रखना ही था, लेकिन उस विधानसभा में वंदे मातरम के बारे में, कि वंदे मातरम तो भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, हम तो इसको आधा सुनाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा जारी बाकायदा संविधान की कि भाई ये जिस तरह से गीत है इसको पूरा ही गाया जाए, और इसीलिए तमिलनाडु जो बहुत कट्टर, जिसको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं, वो हिंदुत्व के खिलाफ भी है, वहाँ पर विजयन तो केरल वाले चले गए, विदाई हो गई। जबकि वो हम कई चीज़ों में उनके बारे में शंकाएं रही, क्या है डीएमके किस तरह से ही नीतियाँ अपना रहे हैं, लेकिन वहाँ राज्यपाल शपथ ग्रहण के समय भी वंदे मातरम पूरा गाया गया। अब वंदे मातरम पर कांग्रेस पार्टी, सतीशन का कहना है कि नहीं, उनकी पार्टी सरकार का कहना है कि साहब ये आरएसएस का एजेंडा है, इस हम तो उसको आदत सुनाएंगे, हम पूरा नहीं सुनाएंगे। गवर्नर के बाद भी भाई राज्यपाल का प्रोटोकॉल, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल, बंगाल में भी तो लड़ाई लड़ी गई थी ममता के समय में भी कि हम नहीं मानते, गवर्नर को भी नहीं मानेंगे, गवर्नर से संघर्ष करेंगे। तमिलनाडु में भी इसलिए राज्यपाल भी बदले गए, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री विवाद पे मैं अभी नहीं जाता। आपको राज्यपाल का भी विरोध है, समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, और हमारे दर्शक बहुत नए भी होते हैं, युवा भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, और कई लोगों को जो नहीं होता है उनको कहता हूँ उनको सुना दीजिए यदि कुछ किसी के पास पहुँचा सकता हो। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि इसे अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाए कि वंदे मातरम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, क्या उसने बनाया था? उन्होंने सबसे पहले गाया था। राहुल गांधी सरकारी स्कूल में गए नहीं होंगे, बड़े पद बने, नेचुरली प्रधानमंत्री के पुत्र, दादी भी प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी का मैं मान सकता हूं कि भारत के सरकारी स्कूल में वो नहीं गई होंगी, चूंकि वो तो बाद में शादी होने के बाद आई, या शादी यहाँ पर की, लेकिन पढ़ाई के बाद या जब उनको विवाह करना था तो राजीव गांधी के साथ वो आई। तो उनके लिए भी मैं कह सकता हूं कि वो यदि वंदे मातरम उन्होंने नहीं गाया हो। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने वंदे मातरम स्कूल में भी गाया है। स्कूल में क्लास शुरू, मैंने स्कूल शुरू होने से पहले सुबह 7 बजे वंदे मातरम हमने भी गाया है, और जनगण मन भी गाया है। तो मैं अभी इसलिए कह रहा था कि कब कांग्रेस पार्टी ने लिखा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिखा? नहीं, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वैसे मैं ऊपर है यहाँ से नहीं दिखाई देगा आपको, उनके सारे जो ग्रंथ हैं बंकिम जी के, अनुवाद निश्चित मेरे पास तो हिंदी का ही है, लेकिन बांग्ला में भी जो उन्होंने और संस्कृत में जो लिखा वो 1870 का है। 1870 राहुल गांधी एंड कंपनी, जयराम रमेश एंड कंपनी, वेणुगोपाल एंड कंपनी, सतीशन एंड कंपनी, ऑल जो उनके सपोर्टर जाने, 1870 में न आरएसएस थी न उस समय न कांग्रेस ने भी
आप बताइए, मैं आपको इसीलिए एग्जैक्ट मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो। 1896 राहुल गांधी, आप नहीं, आपके पिता भी नहीं, हम तो पैदा होने का सवाल ही नहीं है। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले वंदे मातरम गीत सुनाया था। जनगण मन उन्होंने लिखा खुद भी है, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का गीत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर कहें, रविंद्रनाथ टैगोर कहें, नोबेल पुरस्कार विजेता है राहुल गांधी। नोबेल पता नहीं, नॉर्वे तो जाते रहते हैं, वहाँ स्वीडन भी जाते हैं, उनको किसी ने बताया नहीं कि जिनको नोबेल मिला था उन्होंने गीत गाया है वंदे मातरम, और पूरा गाया था। श्रीमान राहुल, कांग्रेस, आप ये बताइए कि, और फिर से आप तो कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वतंत्रता में भाग ले लिया, कांग्रेस ने भाग लिया ना, उसमें संघ के लोग भी थे, उसमें सबके लोग थे, उस पर मैं नहीं जाता, आपका मुझसे उसमें जिन्ना के लोग भी होंगे, हम नहीं आपत्ति कर रहे, आज़ादी की लड़ाई थी ना। 1905 में बंगाल के विभाजन में ही ये प्रमुख गीत बना था, वंदे मातरम। विभाजन के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी का गीत ये था। आरएसएस में तब कोई भारत से वो सरकार में नहीं आ गए थे, ना कहीं कुछ थे। 1905 हिंदी इंग्लिश 1905। राहुल के एक सपोर्टर है ना कांग्रेस के, जो अपने आप को बहुत ही 30 मार का समझते हैं, वो कहीं तमिलनाडु में 2 मंत्री बन जाएं, केरल में बन जाएं, हिमाचल में बन जाएं, तेलंगाना में बन जाएं, कर्नाटक में बन जाएं। भाई, आपको जब मंदिर जा सकते हैं, और वंदे मातरम कौन सा ऐसा गीत हो गया जिस पर आपत्ति है आपको कि वंदे मातरम पे हम नहीं पूरा गाए? इसलिए कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मुस्लिम लीग ने 1937 में इसका विरोध किया कि वही है, आप देखिए, वो ईश्वर में कुछ ढंग से, अपने ढंग से वो खुदा को मानते हो, और उसमें यदि माता का शब्द है, भारत माता का शब्द है, अरे क्या है, माँ, वो माँ बहन उनकी नहीं, वो उनकी वो करते हैं अपने आप में उनकी, कि उनको नहीं मानते हैं क्या अपनी माँ बहन को भी? माता, और संस्कृत में जो कुछ, उसमें कोई ऐसा शब्द हो जो इस्लाम के विरुद्ध हो। अब ये सही है, किसी ने, अच्छा है, आज किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तो शरीयत का कानून, चूंकि मुस्लिम लीग की सरकार के 23 एमएलए हैं केरल में, तो शरीयत को मानेंगे, वो कैसे संविधान को मानेंगे? राहुल गांधी इसका जवाब दें। कहेंगे जरूर मानते हैं, तो फिर क्यों नहीं? आपको वंदे मातरम राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के तहत काम करते हैं ना राष्ट्रपति। आपने तो कितनी ही सरकारें, केरल की सरकारें भंग की थी। आज ठीक है, ऐसे संविधान प्रावधान हो गए हैं कि संसद की अनुमति के बिना भंग नहीं होती है, वरना राष्ट्रपति किसी भी को राज्यपाल की सिफारिश पे भंग कर सकता है, चाहे कल चुने हुए हों आप। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग के विरोध में, और फिर 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया, वंदे मातरम को। और चूंकि उस समय विभाजन हुआ था, मुस्लिम भारत में भी थे, मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के हों या हिंदू महासभा के हों कि मैं कहूँ कि वो सब ऐसे थे, उन्होंने ऐसा कर दिया, क्यों किया। हो सकता है तात्कालिक जैसे होता है, हम कहते हैं भाई आप आए, कोई हाथ जोड़ सकता है, कोई आर्य समाजी होगा, वो कहेगा मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता, तो भारत में ऐसा तो नहीं है तो कोई बात नहीं। आप चर्च में जाते हैं, आपको प्रार्थना नहीं आती, लेकिन आप खड़े होकर के हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं, हाथ ना जोड़े, हाथ बांधे खड़े हो सकते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ। यदि कोई कारण ऐसा रहा जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई इसका भी आधा अंश करिए, बाद में देखा जाएगा, ये जो हम तो उस समय पैदा नहीं हुए 1950 में, इसलिए हम नहीं कह सकते। लेकिन और उसके बाद इस सरकार के बाद एक, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब भाषा की नीति को जब किया 2020 में नई शिक्षा नीति आ गई, त्रिभाषा। अच्छा, त्रिभाषा फार्मूला भी कांग्रेस जमाने का है, कोई ऐसा नहीं कि आज कर दिया था इन्होंने, उस समय त्रिभाषा उठा के देख लीजिए, उन्होंने ठीक से इम्प्लीमेंट हो। और कभी बल्कि शिक्षा नीति नहीं बन पाए 64 से लेकर के, मेरी पूरी किताब है भारत शिक्षा की नवक्रांति, इसी में मैंने सारा डिटेल्स दिया है कि शिक्षा की कितने ही आयोग बने नहीं बने, इन्होंने नीति बनाई, ठीक है, उसको एकदम लागू करते रातों रात, तो फिर वही ग्रोथ गंगा माँ जो भारत देश में राजनीतिक होता है।
तो भाषा पर भी आपको आपत्ति है कि तो आप किसे भारतीय भाषा का कर रहे हैं? हम तो फ्रेंच इटालियन पढ़ाना चाहते हैं, हम जर्मन पढ़ाना चाहते हैं, हम जापानी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप क्यों कहते हैं कि आप तमिल भी सीखिए, तेलुगु सीखिए, 2 भाषा बाद की सीखिए, उसके बाद तीसरी आपको अंग्रेजी सीख लीजिए, आपको दूसरा सीखना है? नहीं जी, हमें पढ़ाने वाला ही नहीं मिलेगा। 6 से लेके 8 तक तो पढ़ाने वाला वही है, उसी को यदि 9th में आगे स्कूल चल रहा है वहाँ पर वो टीचर नहीं पढ़ाएगा दूसरी भाषा, अपनी मातृ भाषा, वो तमिल, हिंदी, गुजराती नहीं सिखा सकता है। कांग्रेस पार्टी तो उस पर भी विरोध कर रही है। हम तो नहीं मानेंगे, त्रिभाषा फार्मूला भी नहीं मानेंगे, क्योंकि कई जगह तो भाई लोग नहीं लेते हैं, वो बच्चे जाकर 9th 10th में अपना फ्रेंच जर्मन ले लेते हैं। हमारे बच्चों ने भी पढ़ा होगा, जर्मन भी पढ़ा है, स्पेनिश भी पढ़ा है, फ्रेंच भी पढ़ा है। आप एडिशनल पढ़िए ना, योग्यता में क्या है? मैं तो 9th क्लास में जाके उज्जैन जैसे छोटे शहर में रशियन किताब वो ले आया था, उर्दू की किताब भी ले आया था, पढ़े ज़्यादा नहीं सीख सका मैं, लेकिन मुझे लगा था कि हाँ ये भाषा भी क्यों नहीं सीखी जा सकती है। और मैंने इसलिए कहा कि जो सरकारी स्कूलों में पहले राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम और स्कूल खत्म होने के बाद जनगण मन राष्ट्रगान, ये मेरे बचपन का है। उससे हो सकता है मैं भावनात्मक रूप से, आप कह सकते हैं आप भावुक है, आप प्रैक्टिकल नहीं है, आप कांग्रेस विरोधी है, आप ये कहें कि आप मैं कांग्रेस विरोधी हूँ। और जो बीजेपी आरएसएस के कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं आप तो कांग्रेस समर्थक है, क्योंकि उस सरकार के समय में आपको सब मिला या आपको ये हुआ, आपको ये काम किया था, आपकी किताब फलाने ने देखी थी या उसमें उसका ये किया गया था, थी। मैंने वो तो नर्मदा पर मेरी किताब जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी, उसे आरएसएस के जो एक प्रमुख पत्र है उनके संपादक ने कह दिया कि भाई ये कैसे, ये तो हमारे विचार वाले नहीं है। वो नर्मदा के पौराणिक बात पर था। मैं इसलिए बुराई इनकी भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको कह देंगे कि ये कोई मतलब जो हमारे आलोक मेहता जो लेखक हैं, चाहे प्रधानमंत्री ने उसकी भूमिका लिखी हो, अंग्रेजी में पीछे रखी है पुस्तक नर्मदा पर, और उसमें केवल पौराणिक बातें थी, राजनीतिक बातें ही नहीं थी। खाली हाँ मेधा पाटकर की तरह से वैसा नहीं था कि नर्मदा आंदोलन फलाना ये वो जो बाहर से विदेशी विरोध जो कर रहे थे, लेकिन आप उसको मान सकते हैं। तो चलिए वो तो एक छोटा मोटा कोई संपादक कह दे, कोई प्रकाशक कह दे, कोई हमें गाली देने वाला कह दे, मैं तो हमेशा कहता हूँ चारा कांड छापेंगे तो गोली मारने के लिए बिहार में कहा गया, गोली मार देंगे, प्रेस में आग लगा दी गई, लगा दिया गया, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन वंदे मातरम पर कोई विरोध करेगा क्या? लालू यादव विरोध करेंगे? हो सकता है करें, अब तो कांग्रेस के साथ हैं, खाना बनाना सिखाते हैं राहुल गांधी को। कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन करेगी, मुस्लिम लीग के साथ उनको भी समझौता करना होता है या मुस्लिमों के साथ करना होता है। भाई हिंदू मुस्लिम कहाँ हैं? मेरे साथ पढ़े हुए हैं, स्कूल के हेडमास्टर भी मुस्लिम होते वंदे मातरम गाते थे ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गांव में रहा, गांव में पढ़ाया जाता था, मुस्लिम छात्र भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, जैन भी। तो सवाल ये है कि मेरे भावना का नहीं है, ये राष्ट्र की भावना का सवाल है। आप देखिए, मैंने बल्कि जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, इसलिए मेरे उसमें है आनंद मठ जो उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, महान लेखक भारत के, उन्होंने आनंद मठ में इस गीत को रखा था। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतों की पुस्तक अलग है, लेकिन यहाँ तो आनंद मठ में भी इस गीत को शामिल किया गया। पहले तो होता था जो पुस्तक में बना उसमें उस पर डाल दिया गया। कहीं आपको संस्कृत की चीज़ें अवधी में भी मिलेगी, गुजराती में मिलेगी, तमिल में मिलेगी, मिल सकती, तमिल में भी संस्कृत के साथ बड़े पुराने संबंध रहे। मैं इसलिए उसको बहुत सरल राजनीति से हट करके, मुझे बहुत ही दुख, तकलीफ, आक्रोश दोनों है। आप उसे अन्यथा लें, आप उससे नाराज हो, वंदे मातरम बोलने पर मुझे गोली मार दें, विरोध करें आपने क्यों किया, आप तो कैसे आप बोल सकते हैं हमारे। लेकिन कहीं इस्लाम में मैं कितने ही आरिफ मोहम्मद खान चलिए गवर्नर हुए, वो कई चीज़ों में उन्होंने वो किया है, लेकिन करोड़ों मुसलमान भी, मुस्लिम भाई कोई भी इस बात को, जो भारत का नागरिक है वो ये नहीं कहेगा कि हमें राष्ट्रगीत या राष्ट्र, मैं तो ये मानता हूँ कि सरकारों की विफलता रही है कि उन्होंने पहले इसको नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की जाए तो वो आप न करिए, मैं भी आप कह दीजिए कि अब न करिए आप सराहना। लेकिन जैसे हिंदी के लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में मेरा बड़ा ही, मैंने लिखा भी, बोला भी कि वो चाहते तो एक भाई जो किया गया, जैसे कश्मीर का 370 खत्म किया गया, कह देते कि नहीं हिंदी लागू होगी, राष्ट्र कुछ भी नहीं होगा, लगेगा ना साथ, विरोध होने दीजिए, आग लगने दीजिए, सरकार गिरने जाने दीजिए, तभी हो जाना चाहिए था। और आज भी मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ों में
यदि खतरे उठाने होंगे तभी तो आप चुनौती को स्वीकार करेंगे, वरना तो आप कहेंगे लड़िए मत पाकिस्तान से, वो कम परमाणु बम गिरा देगा। तो क्या करें आप, सीमा को खोल दें, पाकिस्तान को घुसने दें, आकर के आगरा में बम गिराने दें? क्या चाहते हैं? मंदिरों में बम गिराने दें, उड़ाने दें? तो मेरा ये मानना है कि जिस ढंग से कांग्रेस अभी यदि 4 साल आ गई तो इतना अहंकार आ गया। पड़ोसी राज्य में 1 हफ्ते पहले गाया गया, आपके यहाँ वो गवर्नर की उपस्थिति में आप गवर्नर का भी अपमान कर रहे हैं, राज्यपाल का। वो पद समाप्त कर देते भारत सरकार में। मैं कहता हूँ राज्यपाल के पद में कुछ कमियां हो सकती हैं, मैं इस सरकार की कई नीतियों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन सरकार की नीति से असहमत होना, शिक्षा में नीति में गलत है तो उसके लिए मैं कहूँ शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दीजिए, मैं आपके साथ हूँ खड़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, असहमत हो सकता हूँ मैं। कोई मुझे क्या है, कोई गोली थोड़ी मार देगा कि मैं यदि मांग करता हूँ तो कि साहब आपने कैसे किया, आप तो मोदी की इस नीति की समर्थन कर रहे हैं। भाई सहमत हो सकता है, तो लोकतंत्र में तो वो अलाउ है ना, यही तो वो कहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं कहते कभी। मैंने कितनी बार कई चीज़ों की आलोचना की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, कम्युनिस्टों की है, समाजवादी की है, जनता पार्टी की है। तो मैं इसलिए सब अपना व्यक्तिगत रूप से इतनी बातों को मैंने कहा, और मेरा मानना है कि जनता को कड़ा मन बनाना चाहिए। भारत में स्कूल में, और मैंने नहीं देखी आज की किताबें, पाठ्य पुस्तकों में पूरा ही वंदे मातरम और राष्ट्रगान हमारा जनगण मन पूरा दोनों में, शुरू में अंत में दोनों, या शुरू में ही दोनों, हर बच्चे को हिंदी इंग्लिश अनुवाद करके तमिल तेलुगु उसमें भी रटा दीजिए, जबकि मूल है तो मूल गाना चाहिए। जर्मन में डॉइचलैंड कहते हैं उसको, जर्मनी में, आपको नहीं मालूम है, वहाँ की भाषा है। आपको फ्रांस में उनके राष्ट्रगान को क्या कोई अलग अलग भाषाओं में गाया जाता है क्या? अमेरिका में या ब्रिटेन में इंग्लिश में गाया जाता है, तो वहाँ भी कोई अलग अलग भाषा, कोई दूसरी भाषा का, यदि फ्रेंच वहाँ रहता है तो उसको क्या कहेंगे? ओरिजिन में अमेरिका में तो कई दूसरे देशों से आए हुए लोग भी हैं जो पैदा हुए वहाँ चाहे। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से इसका विरोध है ये बहुत ही अशोभनीय, असंवैधानिक, और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को भी वर्डिक्ट देना चाहिए कि अनिवार्य किया जाए। ये भावना केवल छोटा एक, मैं मानता हूँ कि इससे कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि एकदम कल से सब राष्ट्रवादी हो जाएंगे और सब कुछ बिल्कुल आरएसएस की शाखाओं में जाने लगेंगे या प्रधानमंत्री मोदी को वोट दे देंगे, मैं नहीं मानता। हो सकता है अगले चुनाव में क्या होगा या आप वो भी नहीं जानते। चुनाव एक चुनौती है और होना भी चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा से, अपने देश से, कल से ये भी कह सकते हैं राहुल गांधी, भारत नहीं इंडिया ही वो होना चाहिए नाम, भारत क्यों होगा, ये भी कह दीजिए आप। और भी कुछ ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं, अब तो ऐसा माना जाता है, नहीं मुस्लिम लीग के समय में तो फलाना किया गया था, हम तो नहीं मानेंगे कश्मीर में, चाहे आपने पास कर दिया हम तो 370 ही मानेंगे। ये तो बड़ी ही अराजकता की स्थिति, अनार्कीज पैदा कर रहे हैं आप। ये बातें तो चाइना हमारा दुश्मन भी आप भी नहीं कहेगा हमको। तो कांग्रेस की सरकार ने ये जो बात की है ये बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय है, और इसके लिए कठोरता के साथ इस तरह के प्रयासों का विरोध होना चाहिए ऐसे मुद्दों पर, विदाउट एनी इसको बायस, इसको मैं कह सकता हूँ। एडिटर साहब में ही विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।